और गवर्नमेंट सेक्टर को जिस तरह से जलाया गया, रेलवे को जलाया गया, बसेस को जलाया गया, खाकी वर्दी पे मुठभेड़ में हमले जिस तरह से किए गए, इस वक्त में हम अग्निपथ योजना पे थोड़ा गौर कम करके अपने देश की तरफ सोचें। हम ये चाहते थे कि हिंदुस्तान की जो आगजनी है उसको पहले बुझाया जाए, उसको समझाया जाए। नौजवान वीडियो में जो आतंकवादी अपनों कह रहे हैं, वो आतंकवादी मतलब ये सोच रहे हैं आपके भविष्य कितने खतरे में है। जो प्रोटेस्ट में आके ये कह रहा है कि मैं आतंकवादी बनूंगा अगर मुझे ये नहीं मिलता, तो ये आपको लग रहा है कि ये देश की सेवा कर सकते हैं। देश की सेवा और अपने आप को मर मिटने का जज्बा रखता है, वो कभी भी देश के अंदर आगजनी तोड़फोड़ नहीं कर सकता। देश की सेवा करने के लिए एक दिन भी काफ़ी रहता है, और देश की सेवा के लिए अपनी ज़िंदगी पूरी ख़त्म हो जाए तो भी कम है। हमेशा हर इंसान का ये ख्वाब रहता है कि मैं जब मरूं तो मेरा कफन जो हो तिरंगा हो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं द नेशन वॉइस, और इस वक्त हम AMU में है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, क्योंकि अग्निपथ को लेकर देश में जिस तरीके का माहौल है उसके लिए ज़रूरी है कि AMU के लोगों की भी राय ली जाए और उनसे पूछा जाए कि वो अग्निपथ जैसे मुद्दे पर क्या राय रखते हैं। सर, सबसे पहला सवाल आपसे है कि क्या आपकी समझ में आ रहा है अग्निपथ जैसे माहौल है उसके हिसाब जी जी समझ में आ रहा है। क्या समझते हैं? जो स्कीम ला रही है गवर्नमेंट वो काफ़ी अच्छी स्कीम है। युवाओं को इसको समझना चाहिए विरोध करने से पहले। बस कुछ चीज़ें हैं जो इसमें इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। हम सोचते हैं जैसे जो 4 साल का टाइम पीरियड है ड्यूरेशन, उसको बढ़ाकर 5 साल कर देना चाहिए। और जो जहां बोला गया है कि 10% रिजर्वेशन रहेगा आसाम राइफल वगैरह में, उसको 15% कर देना चाहिए। और तीसरा पॉइंट, जैसे प्रायोरिटी की बोला गया है, जैसे यहाँ से निकलने के बाद जॉब्स मिलेंगी प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, तो उसको रिटर्न में दे देना चाहिए कि 3% या 4% इतनी मिलेंगी। तो देश का जो युवा सड़कों पर उतर आया, वो आपकी तरह समझदार नहीं है या इतनी सलाहियत नहीं रखता? नहीं, अब वो कुछ भी कह सकते हैं, इसमें सलाहियत नहीं रखता, तभी समझने में दिक्कत हो रही है। युवाओं को चाहिए कि उसको समझें अच्छे से, एक बार सुकून से पढ़ लें, देख लें। हाँ, पहले पढ़ लें उसके बारे में, फिर उसके बाद विरोध दर्ज करें। अपना विरोध दर्ज करने का सबका अपना हक है, लेकिन उसके तरीके होते हैं अपने अपने। आगजनी करना और ये सब करना, सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाना, ये सॉल्यूशन नहीं है इस चीज़ का। और मेरा मानना ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जैसे 54 यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो हर यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग फ़ंड रिलीज़ करना चाहिए उसके लिए, जहाँ से क्या बोलते हैं अग्निवीरों के लिए फ़ंड रिलीज़ हो। तो कहीं इसमें कोई मतलब राजनीति टाइप की तो नहीं सोच रहे हैं आप? क्योंकि पहली बार है जब आप मोदी सरकार के किसी कानून को समर्थन दे रहे हैं या किसी योजना को समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि आप कृषि बिल में भी सरकार के खिलाफ थे, CA में भी खिलाफ थे, इस बार समर्थन कैसे? जी देखिए, उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हर बार सरकार गलत नहीं हो सकती। 8 सालों से सरकार के खिलाफ उसमें विरोध हो रहा है, तो ये वाली चीज़ समझ में आ रही है युवाओं को कि एक तो बेरोज़गारी चल रही थी लंबे समय से, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट देने की बात आ रही है, तो फिर कहाँ देरी की जाए इसमें। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इनकी बात से, जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि अच्छा किया है सरकार ने, अच्छी योजना है, युवाओं को समझना चाहिए? नहीं, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आपकी बात पर आना चाहता हूँ। जैसा आपने भी CNRC का जिक्र करा कि CNRC का हम लोगों ने विरोध किया, तो मैं समझता हूँ कि पूरा हिंदुस्तान इस चीज़ से वाकिफ़ था कि CNRC जैसे कानून जो लागू किए गए थे कम्युनिटी के बिल्कुल ख़ास तौर से पूरा अगेंस्ट कानून को लाया गया था। उस कानून के जिस तरह से नताइज हम लोगों के सबके सामने नज़र आए थे, और हमारे जितना भी उसमें मसले और मसाइल नज़र आए, तो उसकी वजह से रोडों पे हम नज़र आए। लेकिन हमने कभी ना तो आगजनी करी, ना हमने कभी किसी तरह की तोड़फोड़ करी, ना हमने कभी प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, ना गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, ना प्राइवेट सेक्टर को हम नुकसान पहुंचाया, और ना ही हमने कभी किसी पुलिस थाने या चौकी या किसी खाकी वर्दी वाले से हमने किसी तरह की उलझने या किसी तरह से मुठभेड़ करी हो। ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया। जाता है सर, मुसलमानों ने पत्थर फेंके हैं पुलिस वालों के ऊपर, तभी बुलडोजर चल रहे हैं, मुद्दत से जैसे वो गोली लग रही है। नहीं, जाहिर सी बात है, जैसे आप कह रहे हैं वो गोदी मीडिया है जो कहती है कि मुसलमानों ने पत्थर फेंके, मुसलमानों ने ये आगजनी करी, मुसलमानों ने चल के वहाँ मुठभेड़ करी, तो फिर बाद में बहुत से नताइज सब लोगों के सामने निकल के आते हैं कि मुसलमानों की कितनी गलती थी और कितने वो सही थे। लास्ट में आके हमने ये भी देखा है कि तबलीगी जमात जब कोरोना काल में मुस्लिम के ऊपर एक इल्ज़ाम लगा के रख दिया था, कोरोना फैलाया मुस्लिमों ने, लेकिन बाद में जब देखा गया एक नज़रिया ही पूरा हिंदुस्तान का बदल गया मुस्लिम को लेकर, ख़ास तौर से कोरोना के लिए, कि उनका खून मांगा गया एक मरीज़ को अच्छा करने के लिए। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से र्यूमर होते हैं और किस तरह से फैक्ट आपके सामने आते हैं। तो अग्निपथ को लेकर आपका क्या ख्याल है? सरकार ने सही किया है? देखिए, सरकार ने सही किया है, गलत किया है,
इसका फैसला और इसकी जो बातें हैं, बुनियादी बातें, वो सबके सामने हैं। इसमें जो एहतजाज है, एहतजाज करने का मोटिव क्या है, एहतजाज करने की बुनियाद क्या है, एहतजाज क्यों, किस मकसद से किया जा रहा है, उसको समझना ज़रूरी होगा। किस मकसद से आपके साथ? असल में देखिए, एहतजाज का मकसद जो मैं समझ रहा हूँ वो ये है कि जैसे कोरोना काल में 2 साल वैकेंसी बंद रही थी आर्मी की, पुलिस फोर्सेस की, या किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर की, जिसमें एक नौजवान का एक अपना ख्वाब रहता है कि मैं देश की सेवा करने के लिए अपने आप को बढ़ा रहा हूँ, एक पेड़ की तरह। जैसे पेड़ हल्के हल्के बढ़ता है ना, जब तक पानी देते रहो उसे, तो वो एक दरख्त की फॉर्म में आ जाता है। तो इसी तरह एक नौजवान जब पैदा होता है तो उसका बचपन से एक टारगेट सेट रहता है कि मुझे आर्मी में जाना है, पुलिस फोर्स में जाना है, या आर्म फोर्स में जाना है, अलग अलग फोर्सों में उसका एक अपना टारगेट सेट रहता है। जी, वो मेहनत की जाती है। जी जी जी। तो इसी बीच में 2 साल जो गैप रहा है, उस गैप को फिल करने के लिए और जिस हिसाब से ये अग्निपथ योजना निकाली, जिसमें 2 साल को मैं समझता हूँ कि उसमें इंक्लूड नहीं किया गया था, उन्हें कट ऑफ किया जा रहा था। तो मैं समझता हूँ कि नौजवान शायद इस बात पे भड़के और रोडों पर उतरे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ भी साफ तौर पर मेंशन कर दूं कि जो देश की सेवा करना चाहता है, जो देश की सेवा और अपने आप को मर मिटने का जज्बा रखता है, वो कभी भी देश के अंदर आगजनी, तोड़फोड़ या किसी भी सेक्टर का नुकसान नहीं कर सकता। सर, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 4 साल केवल सेवा का मौका मिलेगा देश की, तो उससे तो जो है एक मतलब बड़ी आबादी जो होगी, जो आर्मी से रिटायर होगी, तो बड़े बेरोजगारी का मसला भी तो हो जाएगा ना। देखिए ज़रूरी थोड़ी सभी को प्राइवेट सेक्टर में जॉब मतलब उपलब्ध करवा दी जाए। देखिए, वही बात है कि देश की सेवा करने के लिए एक दिन भी काफ़ी रहता है, और देश की सेवा के लिए अपनी ज़िंदगी पूरी ख़त्म हो जाए तो भी कम है। देश की सेवा जब मौका मिले इंसान जब करता है, और हमेशा हर इंसान का ये ख्वाब रहता है कि मैं जब मरूं तो मेरा कफन जो हो तिरंगा हो। तो ये सबका एक अपना मेयार है, अपनी कफन की शक्ल में तिरंगे को देखना। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि 4 साल कर दिया गया उसको, ये बहुत शॉर्ट टाइम है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे 100% मान लीजिए अभी भर्ती होती है, उसमें से 25% तो परमानेंट पूरी तरीके से उसमें आगे बढ़ाया जाएगा। उसके अलावा जितने बचे हैं उसमें अलग अलग जो डिपार्टमेंट, जैसे गवर्नमेंट बता रही है कि उन्हें पुलिस फोर्स में भी मौका दिया जाएगा, और आसम राइफल में भी दिया जाएगा, और तरह तरह के जो उन्होंने फैक्टर बताए ना, तो ये चीज़ को समझने की ज़रूरत है। हाँ, इसमें ये है कि अभी देखिए, कोई भी योजना है, चाहे वो गवर्नमेंट किसी भी योजना पे अपना वर्क करे, उस योजना में हमेशा ऊपर नीचे होना लाजमी है। ये योजना का, ये समझ लिए, या तो ये कह लिए योजना का ये फंडा है कि अप एंड डाउन होना है, उसमें करेक्शन होना लाजमी है, क्योंकि हर योजना में एक करेक्शन की गुंजाइश रहती है। करेक्शन कब नज़र आता है, करेक्शन की कब गुंजाइश नज़र आती है, जबकि उस योजना पे लोग समझने लगें, लोगों का रिएक्ट आना शुरू हो जाए। तो इसमें रिएक्ट किस हिसाब से आया, उस हिसाब से योजना में फेरबदल होने, ये बात तय है। एएमयू के कितने लोग आपकी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, आपके साथ हैं कि अग्निपथ योजना सरकार की एक अच्छी योजना है? देखिए, एएमयू की बात अगर आप कर रहे हैं तो मैं इतना आपको क्लियर कर दूं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से क्लियर कर दूं कि मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फर्जंद हूं, वाहिद। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने मुझे नर्सरी से लेकर अब तक की तालीम यहीं से अदा करने का मौका दिया। तो ये मेरी खुशनसीबी है, और ये मेरे वालिद और मेरे वालिदैन का जो एक मुझको लेकर एक टारगेट था, वो तकरीबन मेरा पूरा हुआ है। अगर रहा मेरे पीछे कितने लोग हैं जो मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं, मैं इतना समझता हूँ कि अगर किसी को मेरी बात से कोई भी तकलीफ़ हो या कोई भी नुकसान हो, मैं उस चीज़ पे माफ़ी चाहता हूँ पहले ही। लेकिन अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात आएगी तो आरिफ तैगी सिर्फ अपनी ज़बान में ये आपको कह रहा है, ना कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इस चीज़ पे आप, एक सवाल मेरा आपसे यह है, जैसे अभी इनसे भी पूछा मैंने, अभी 1-2 साल तक आपकी समझ में सरकार के वो कानून या बिल या योजना नहीं आती थी जो सरकार लाती थी, सीए हो या कृषि बिल हो, एकदम कहाँ से इतनी समझदारी आ गई, या कोई राजनीति की बू है इसमें आपकी तरफ? देखिए, राजनीति की बू अगर आप कह रहे हैं तो मैं समझता हूँ गलत है, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में किसी भी पॉलिटिकल विंग का पहली बात तो इंटरफेयर किसी भी तरह से लाजमी नहीं है। ये आप पूरी तरीके से अपना जो डाउट है वो क्लियर कर लीजिए। क्यों, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक वाहिद यूनिवर्सिटी ऐसी है हिंदुस्तान के अंदर जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का यहाँ का मतलब है कि जो आप योजना को समर्थन कर रहे हैं सरकार की, इसमें कोई चालाकी तो छुपी है? नहीं, चालाकी देखिए, इधर राजनीति से चालाकी और ना इत्तफाकी दोनों में अलग अलग फ़र्क है। ना इत्तफाकी है और ना ही चालाकी है, या है सूझबूझ की फ़र्क। यह मसला क्या है, देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक अपना टारगेट रहता है कि अगर कोई किसी इंसान को किसी बुरी आदत की लत लग गई हो तो उसकी आदत को छुड़वाना। राज़ी
डांट कर, मार कर। इसी तरह से देश के हाल को जब समझा, हम लोगों ने, हमारी टीम ने, हम लोगों ने डिस्कस किया आपस में रूम में बैठकर, और सभी माशाल्लाह से मेरे साथ के जितने भी हैं वो सब रिसर्च स्कॉलर हैं, मास्टर स्टूडेंट्स हैं। तो मैं समझता हूँ कि उन्हें अपनी भी ज़िंदगी की फ़िक्र है और वो आज की भी जो हालात चल रहे हैं उसकी भी समझ रखते हैं। जब डिस्कस हुआ तो डिस्कस में ये नज़र आया कि देश में जिस तरह से आगजनी मची हुई है, हर जगह तोड़फोड़ हुई है, पब्लिक को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है उससे, और आम पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान है, और गवर्नमेंट सेक्टर को जिस तरह से जलाया गया, रेलवे को जलाया गया, बसेस को जलाया गया, और आपके पुलिस चौकीस को जलाया गया, खाकी वर्दी पे मुठभेड़ में हमले जिस तरह से किए गए, और उसके अलावा आम पब्लिक को जिस तरह से फेसेस किए गए, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त में हम अग्निपथ योजना पे थोड़ा गौर कम करके अपने देश की तरफ सोचें। हम, अगर हमें लगता है कि, मुझे लगता है कि अगर मेरी बात से कोई सुन के, अगर कोई मुझसे अगर इंसान भी अगर सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो मैं समझता हूँ जिस मकसद के लिए मैंने ये कदम उठाया था वो मेरे लिए सक्सेस है और कामयाबी की तरफ है। तो हम ये चाहते थे कि हिंदुस्तान की जो आगजनी है उसको पहले बुझाया जाए, उसको समझाया जाए नौजवानों को। देखिए, हर किसी योजना का एक बातचीत करने के तरीके होते हैं। संविधान है हमारे पास, आइन है हमारे पास, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंडरग्राउंड रह के हम कोई भी एहतजाज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा संवैधानिक हक है कि हम रोड पर उतर के अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं, अगर हमारे हक में नहीं है तो वो। लेकिन जिस तरह से संविधान की धज्जियाँ उड़ाई गई, संविधान के दायरे से बाहर निकल कर कहा गया, मैं आपको एक मिसाल बता दूँ, कुछ बच्चे थे जिन्होंने अपनी वीडियो में जो आतंकवादी अपनों कह रहे हैं, वो आतंकवादी मतलब ये सोच रहे हैं आपके भविष्य कितने खतरे में है। जो प्रोटेस्ट में आके ये कह रहा है कि मैं आतंकवादी बनूंगा अगर मुझे ये नहीं मिलता, तो ये आपको लग रहा है कि ये देश की सेवा कर सकते हैं, या देश की सेवा करने के लिए जाना चाहते हैं, या अग्निवीर बनना चाहते हैं, या आर्मी के अंदर जाना चाहते हैं। तो ये सवाल बहुत से खड़े होते हैं।